Hello, good morning. This is my 10th lecture for the September month, and today we shall discuss about the motion of charge particle in uniform electric field. For the purpose we consider two charge conducting plates. This is negatively charged plate and this is positively charged plate. The direction of electric field will be from positive plate to negative plate. A charged particle enters in this electric field along horizontal direction, and due to effect of this electric field, the charged particle experiences the force F is equal to QE. So due to it, when it travels the distance x of the plate, it moves with a distance y along the direction of electric field. जब चार्ज पार्टिकल हमारे पास इसके अंदर हमें इसके मोशन की स्टडी करनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट ले लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ रहेगी और F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, ये वाली डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा. हमें इस चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी शो करनी है कि ये चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ के अलोंग मूवमेंट करेगा. तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं. मान लो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल m है और एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल और प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज पार्टिकल इज a. Then we know that F is equal to m into a and F is equal to q into e, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से ये एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्यू ई इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए और ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई बाई एम. ये एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा. एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्स है. और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यू एक्स इज इक्वल टू यू है और यू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे चार्ज पार्टिकल एंटर होता है वो यू है और y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा कितना होगा, 0. अब हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लेंगे सेकंड एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. एक्स तो एक्स ही रहेगा, यू एक्स की जगह यू, टी की जगह टी प्लस 1/2 ए एक्स की जगह 0 इंटू टी स्क्वायर. 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो एक्स इज इक्वल टू वी गेट यू टी प्लस 0 और टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास है. फर्स्ट आपके पास ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम है. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे. y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यू वाई की जगह 0 इंटू टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ ए वाई विल बी क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर.
So y is equal to 1 by 2 QE by m, and now we put the value of t from equation second, x square upon u square from second. So y is equal to आ जाएगा QE upon 2m u square into x square. QE upon 2m u square ये सब कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी with which the particle enters in electric field horizontally, u is also constant. So it is the value of k. So y is equal to कितना आ जाएगा, kx square आ जाएगा, और y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आपके पास इसके अंदर आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आपके पास इसके अंदर y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है. सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So path of the particle is parallel. ये हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हुआ, इसके अंदर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कौन सी होगी, पैराबोलिक. फ्यू सेकंड्स आप लोगों को दे देता हूँ मैं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक. Yes. Now we move to next topic. Magnetic Lorentz force. कोई भी चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी तरह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स experienced by moving charged particle in uniform magnetic field is called magnetic Lorentz force. यह आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स आएगा. Force experienced by moving charge particle in uniform magnetic field is called magnetic Lorentz force. दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर ये आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग
फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ये? मैग्नेटिक जो लॉरेंट्ज फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन चार्ज पार्टिकल का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ज़्यादा, कम होगा तो कम। सेकेंड किस चीज़ पर डिपेंड करता है? Fm is directly proportional to velocity of charge particle. वेलोसिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगा? कम होगा। तीसरी चीज आपके पास आएगी, Fm is directly proportional to the strength of magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है? डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास चौथी चीज आती है, Fm is directly proportional to sin theta, sign of angle between motion of charge particle and direction of magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में, या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल के साइन है उसके भी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इन सबको हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग अबाउट, अगर हमने सबको कंबाइन किया, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन? Fm is directly proportional to Q V B sin theta। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा K Q V B sin थीटा। K की जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 होती है। यानी कि आपके पास यहाँ पर Fm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास इन वेक्टर नोटेशन एक्सप्रेशन जो आएगा, इन वेक्टर नोटेशन एक्सप्रेशन आएगा Fm, वेक्टर साइन आ जाएगा Q और V B साइन थीटा एन कैप, और Fm इज इक्वल टू आ जाएगा, Q तो कांस्टेंट है और V क्रॉस B आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर Fm इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। ये वेक्टर नोटेशन के अंदर एक्सप्रेशन होगा और Fm की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज करते हैं कि अगर मान लो आपके पास वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर स्क्रू को घुमाए इस तरह से कि जैसे मान लो आपके पास इधर वेलोसिटी आ गई, इधर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आप लोग वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर स्क्रू घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास टिप ऑफ स्क्रू आगे की तरफ बढ़ेगा, सो द डायरेक्शन विल बी टेकन पॉजिटिव। और अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है, इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आपके पास वेलोसिटी है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर स्क्रू घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ स्क्रू आएगा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो लॉरेंट्ज फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन से लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। और वैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इधर आपके पास आई कैप आ गया, इधर आपके पास जे कैप आ गया, इधर आपके पास के कैप आ गया। आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आएगा प्लस के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के। इसी तरह से J क्रॉस के इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आई कैप
तो k क्रॉस j इज इक्वल टू, इसका माइनस साइन के साथ आ जाएगा, या इसी तरह से हमारे पास k क्रॉस i इज इक्वल टू प्लस j के, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख दो, और i क्रॉस k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस j के आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलते हम लोग इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हम लोगों को इसके अंदर क्या करना है, ध्यान रखना है। एक दो स्पेशल केसेस हम लोग इसके कर लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा आएगा तो आपको थीटा इज इक्वल टू 0, 90 और 180 ये 3 केस कंसीडर करने पड़ेंगे। कहीं भी पूरे फिजिक्स के अंदर अगर आपके पास क्या आ रहा है, साइन या कॉस आ रहे हैं, तो स्पेशल केसेस में आपको 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 एंड थीटा इज इक्वल टू 90। साइन के केस में साइन 0 और साइन 180 ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, 0 होती है। तो एक तरह से 2 ही केसेस के अंदर रह जाते हैं आपके फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि साइन आ रहा है। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द special cases for the Lorentz force. Yes. तो फॉर्मूला था हमारे पास Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। स्पेशल केसेस की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस आ गया आपके पास, if charged particle moves along the direction of magnetic field B, अगर चार्ज पार्टिकल, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। Fm इज इक्वल टू आ जाएगा QVB साइन 0 इज इक्वल टू 0। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मान लो एंटी पैरेलल मूवमेंट करता है, एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल भी बोल सकते हैं अपन इसको, एंटी पैरेलल अगर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 0। सो Fm इज इक्वल टू QVB साइन 180 डिग्री और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूवमेंट करे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करे, दोनों ही केसेस में चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो सेकंड केस डाल दो। थर्ड केस आता है, इफ चार्ज्ड पार्टिकल moves perpendicular तो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो F इज इक्वल टू QVB साइन 90 मीन्स QVB, यानी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है।